हाँ जी बच्चों, करें स्टार्ट फिर। यस सर बिल्कुल। देखो, नेक्स्ट हमारे पास है थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट्स के अंदर कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ये मानते हैं कि हमारे पास गैसियस रिएक्टेंट्स होते हैं, और वो जो गैसियस रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कोलाइड होते हैं और केमिकल रिएक्शन होती है। पहली बात, द गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर टू ब्रिंग अबाउट ए केमिकल रिएक्शन। एंड सेकंड थिंग इसमें क्या है कि जो कोलिजन होते हैं उनमें से इफेक्टिव कोलिजन कौन से होते हैं। इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या है कि जिन कोलिजन की वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है वो होते हैं हमारे इफेक्टिव कोलिजन। अब इफेक्टिव कोलिजन कौन से होते हैं? जिनकी प्रॉपर एनर्जी होती है और प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है। दो बातें होते हैं, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी और प्रॉपर एनर्जी भी। तो बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी हम लोग पहले पढ़ते हैं। देखो, बाई मॉलिक्यूलर कोलिजन थ्योरी है, इसमें क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है इट इज इक्वल टू जेड क्रॉस एफ। यहां पे एफ क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एक्टिवेशन एनर्जी। एफ मींस फ्रैक्शन ऑफ molecules with activation energy। और Z जो होता है इट इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी की क्या डेफिनेशन होती है? नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड। पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकंड, ये हमारे पास होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, इसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल होता है डेल्टा एन बाय एन, एंड इट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाय आर टी। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी, देखो क्या होता है, डेल्टा एन बाय एन क्या है? कैपिटल एन is the total number of molecules, डेल्टा एन क्या है? नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। ई ए क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट, और टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस पूरे फैक्टर को हम बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोल देते हैं। ठीक है, अब यही इक्वेशन के अंदर अगर हम पुट करें, हमने अभी अभी क्या पढ़ा कि रेट जो होता है वो जेड क्रॉस एफ होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यदि इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये क्या हो गया? जेड इंटू ई पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, ये हो गया आपके पास रेट। अब मान लीजिए
अपने पास क्या कंडीशन है, ए प्लस ए गिव्स यू दी प्रोडक्ट्स, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 पाई वी सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर। दिस वाज द डेरिवेशन इन गैसियस स्टेट। ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, 1/√2 पाई वी सिग्मा स्क्वायर एन स्क्वायर। वी क्या है यहाँ पर, एवरेज वेलोसिटी, वी इज द एवरेज वेलोसिटी। और वी की वैल्यू क्या होती है, 8 kT/पाई एम। अगर यहाँ पर स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम ले लेंगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के की जगह आर गैस कांस्टेंट आ जाएगा। अब इन दो फॉर्मूलाज में क्या क्या टर्म्स यूज हुई हैं वो मेरे से सुन लो। वी होती है एवरेज वेलोसिटी, सिग्मा होता है मोलिक्यूलर डायमीटर, सिग्मा इज द मोलिक्यूलर डायमीटर। और एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। यहाँ पे फिर हमने v का फॉर्मूला लिख दिया, √8 kT/पाई एम, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, m क्या है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ए, उसका क्या मास होता है। अब यहां पर अगर हम v की ये वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास z की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिएगा ध्यान से। z इज इक्वल टू 1/√2 पाई सिग्मा स्केयर एन स्केयर। v की जगह मैंने लिख दिया √8 kT/पाई एम। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो z की वैल्यू आ गई 2 सिग्मा स्केयर एन स्केयर √of पाई kT/m। ये आपकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। कब आई, जब v की ये वैल्यू हमने z के अंदर पुट कर दी या सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसी को थोड़ा सा चेंज करें, इसी इक्वेशन को, तो z की एक वैल्यू और भी लिखी जा सकती है, वो है 2 सिग्मा स्केयर एन स्केयर √of पाई r/t/कैपिटल M। ये भी कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। इन दोनों रिलेशंस में फर्क क्या है, देखो यहाँ पर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट k है, यहाँ पर गैस कांस्टेंट r है। यहाँ स्मॉल m क्या है, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ द ए, यहाँ पर कैपिटल M क्या है, मास ऑफ पर मोल ऑफ ए। मतलब ये मोलिक्यूलर क्वांटिटी है, ये मोलर है। इस रिलेशन को हमने मोलर में चेंज कर लिया तो ये बन गया वो, बस और कुछ नहीं किया। ठीक है। अब यहां पर देखो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी। हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है Z × e⁻−EA/RT। इस इक्वेशन के अंदर Z की वैल्यू पुट कर दें अगर, तो हमारे पास रेट इक्वेशन, जो रेट है रिएक्शन का, वो किसके इक्वल आ जाएगा, इट इज इक्वल टू -dNA/dt। मतलब चेंज, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में लिख दिया। ये आपके पास आ गया इज इक्वल टू 2 सिग्मा स्केयर एन स्केयर √of पाई r/t/m e⁻−EA/RT। देखो ये फैक्टर बिल्कुल एज इट इज आ गया और जेड की ये वाली वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। सिर्फ वैल्यूज पुट करते जा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अब यहाँ पर क्या है देखो कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या है, A+A, और इससे आपको प्रोडक्ट मिलता है। इसका मतलब एक कोलिजन में दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो जो रेट है
वो इस इक्वेशन का डबल होगा, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या आ गया, 4 सिग्मा स्क्वायर n स्क्वायर रूट ऑफ पाई आर टी बाई एम ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आ गई। ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखो, हम अगर इसको कंपेयर करें कि रेट इज इक्वल टू के इंटू एन स्क्वायर, जनरली क्योंकि हमारे पास रिएक्शन क्या है, ये है ना रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए अगर हम कंपेयर करें, देखना ध्यान से कि ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसका भी एक मॉलिक्यूल है, तो एन ए का स्क्वायर। जब इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं रेट से, तो आपके पास के की वैल्यू क्या आ जाती है, स्मॉल के की। यहां से इस इक्वेशन को और इसको कंपेयर करो, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर छोड़ दो, के कितना आ गया, 4 सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ पाई आर टी बाई एम इंटू ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये आपके पास के आ गया। मैं इस के को दोबारा से साफ साफ लिख देता हूँ। के की वैल्यू आ गई 4 सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ पाई आर टी बाई एम ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है। अब यहां से ये आपके पास के की वैल्यू आ गई। इस के की वैल्यू को आर्हीनियस इक्वेशन से कंपेयर करो। के क्या होता है आपके पास, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस थ्योरी, ए इंटू ई पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये फैक्टर देखो दोनों में कॉमन हो गया, तो आपके पास यहां से फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए की क्या वैल्यू आ गई, 4 सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ पाई आर टी बाई एम। समझ के बाद ये आपके पास यहां से वैल्यू आ गई। तो ये कोलिजन थ्योरी है आपकी, ये आपको लिखना होगा सब इसके अंदर। बाई मोलिकुलर कोलिजन जो हो रहा है उसके लिए। अगर हम कोलिजन थ्योरी यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस पे अप्लाई करें, अगर हम यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस पे अप्लाई करें, जैसे टॉपिक का नेम मैं लिखता हूं, कोलिजन थ्योरी फॉर यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। जैसे सपोज आपके पास ए से प्रोडक्ट बनते हैं, तो इस रिएक्शन को आप देखो, अगर एक सिंगल मॉलिक्यूल है तो ये कोलाइड किससे होगा। आप ये समझो कि कोलिजन के लिए कम से कम दो चीज तो आपके पास होनी चाहिए ना, तभी वो एक दूसरे से टकराएंगी। तो इसको सिंपल कोलिजन थ्योरी से आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था लिंडेमैन, इसने एक्सप्लेन किया था। तो लिंडेमैन मैकेनिज्म हम बोलते हैं यूनिमोलिकुलर थ्योरी के लिए। और इसने क्या कहा कि जैसे हमारे पास ए है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, वो अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड होगा और क्या बनाएगा, एक्टिवेटेड ए। और ये आपका रेट कांस्टेंट है K1, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K2। और जो एक्टिवेटेड के है
ए है वो क्या बनाएगा, फर्दर प्रोडक्ट बनाएगा, ये K3 है रेट कांस्टेंट। मतलब दो मॉलिक्यूल कोलाइड हो रहे हैं, तो एक ने दूसरे को एक्टिवेट कर दिया, एक नॉर्मल ही रहा। जो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है वो वापस रिएक्टेंट में भी कन्वर्ट हो सकता है और प्रोडक्ट भी बना सकता है। यदि वो वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो गया तो उसका रेट कांस्टेंट K2 हो जाएगा, और यदि उसने प्रोडक्ट बना दिए तो K3 हो जाएगा। ठीक है, K1 K2 रेट कांस्टेंट हो गई। अब यहां से ध्यान से समझने वाली बात है, रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट्स उनमें हम ये लिख सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ये किसके इक्वल हो गया, माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, क्योंकि रिएक्टेंट है तो उसके साथ माइनस आएगा। ऐसे ही रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार, ये क्या आएगा, K3 इंटू में ए स्टार, क्योंकि ए स्टार जब कंज्यूम होगा तो उसका रेट कांस्टेंट K3 है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस डी ए बाई डी टी जो है, ये किसके इक्वल आएगा, K3 इंटू ए स्टार। ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। समझ गए बात। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट लगेगा, वो चीज ध्यान से समझनी है। उसको बोलते हैं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेशन हमें लगानी है किस पर, ए स्टार पे। ए स्टार इस पे लगाएंगे, इसका मतलब होता है दैट इज डी ऑफ ए स्टार बाई डी टी इज इक्वल टू 0। मतलब हमें करना क्या है वो चीज ध्यान से समझिएगा। जिस पर भी हम स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन और उसका रेट ऑफ कंजप्शन या डिसअपीयरेंस, ये दोनों बराबर होते हैं, ऐसे कर देते हैं। ये स्टडी स्टेट प्रिंसिपल होता है। जैसे मैंने स्टडी स्टेट प्रिंसिपल लगाना है ए स्टार पे, तो मुझे क्या करना है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन और इसका रेट ऑफ कंजप्शन दोनों को मैं बराबर कर दूंगा। अब आप यहां से ध्यान से समझो, रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए स्टार बनेगा वो क्या बनेगा, K1 इंटू ए स्केयर। और जो हमारा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए स्टार बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, K2 इंटू ए इंटू ए स्टार प्लस K3 इंटू ए स्टार। ठीक है, अब ये दोनों को आप इक्वल पुट कर दो, क्योंकि स्टडी स्टेट प्रिंसिपल क्या है, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन और इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है जो यहां से ए स्टार कॉमन लेके, तो आपके पास अंदर क्या बच गया, K2 इंटू ए प्लस में K3। ये वैल्यूज पुट कर दो दोनों इक्वल। जब इनको इक्वल पुट करोगे तो K1 इंटू ए स्केयर इज इक्वल टू ए स्टार K2 ए प्लस K3, ये आपके पास आ गया। तो यहां से ए स्टार की वैल्यू निकाल लो,
ए स्टार की वैल्यू आ गई K1 A² अपॉन K2 A प्लस K3। यहां से ए स्टार की ये वैल्यू आ गई। अब ए स्टार की वैल्यू निकालने का फायदा क्या है? ए स्टार की वैल्यू निकालने का ये फायदा है कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन था वो क्या था, -dA/dt, और ये किसके इक्वल था, K3 × A स्टार। अब यहाँ पर ए स्टार की वैल्यू पुट कर देंगे, अपने पास इक्वेशन जो आएगी वो रेट की एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये चीज आपके पास क्या आ गई, K3 K1 A² अपॉन K2 A प्लस में K3। ठीक है, ये आपके पास फाइनल रेट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे दो केस आप बना सकते हैं। जैसे आपके पास है केस 1। केस 1 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज वेरी हाई। ए की कंसंट्रेशन जब बहुत ज्यादा हाई होगी तो K2 A इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K3। तो यहां से K2 A और K3 में से K3 को नेग्लेक्ट कर दो, तो रेट कांस्टेंट क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, -dA/dt इज इक्वल टू K1 K3 A* बाय K2। ठीक है, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक पावर ये बच जाएगा। अब इस पूरी चीज को एक नया कांस्टेंट बोल दो, तो -(dA/dt इज इक्वल टू अनदर कांस्टेंट K × A। ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। कौन सी हो गई, फर्स्ट ऑर्डर। एंड नाउ केस सेकंड, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज लो। जब कंसंट्रेशन ए की लो होगी तो K3 इज ग्रेटर देन K2 × A। ठीक है, अब की बार आप K2 A को नेग्लेक्ट कर दो, तो रेट क्या आ गया, -dA/dt, ये आ गया आपके पास K1 × A²। इस सिचुएशन में ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करेगा। ठीक है, ये आपका कोलिजन थ्योरी है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन पे और बायमोलिकुलर रिएक्शन पे। ठीक है, बोलो, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। सर कोलिजन थ्योरी नहीं करना है क्या, एक्स्ट्रा भी दे रखा वो करना है? बस इतना ही करना है, और हम आगे फिर जो है वो फर्दर नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू कर लेंगे। एक थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगा, और इसके कुछ न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। ठीक है, ओके सर। इसको पढ़ लेना अच्छे से। सर वो सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर के न्यूमेरिकल करने हैं, फर्स्ट ऑर्डर के बोले थे। फर्स्ट ऑर्डर तक न्यूमेरिकल कर लो, सेकंड के भी सोल्व कर लेना बस, और उनके डेरिवेशन आनी चाहिए सेकंड और थर्ड की। ओके सर। हाँ, ठीक है, फिर कल मिलते हैं।